मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप कोई बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने वाले हो अपनी लाइफ का। या तो आप उस बारे में सोच रहे हो कि अम, वेदर यू शुड डू इट और नॉट, कुछ बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइज़। मैं फिर बोल रही हूँ कि ये बहुत ज़रूरी कोई चीज़ ऐसी है, जो आप अभी आपके माइंड में चल रहा है कि डिसीजन लेने बना नहीं पा रहे हो आप। तैयारी कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, कंसल्टेशन ले रहे हो या फिर अपने घर में बात कर रहे हो कि मैं ये करूँ कि ना करूँ। इट कैन बी अ वेरी बिग अमाउंट, मतलब कोई इन्वेस्टमेंट, कोई भारी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट हो सकती है, उसका डिसीजन हो सकता है। ये आपकी कोई फैमिली का इंपॉर्टेंट डिसीजन हो सकता है। कोई कोई बहुत इंपॉर्टेंट अपनी लाइफ, मतलब कोई बहुत ज़रूरी कोई ऐसी चीज़ जो कि आप करने से पहले अभी उस बारे में सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, उसकी तैयारी कर रहे हो और मतलब उसके बारे में कैलकुलेशन बिठा रहे हो कि मैं करूँगी या करूँगा तो उसके इसके आउटकम्स क्या होंगे। आप इन दिनों में बात कर रहे हो किसी से, रिसेंटली आपने अपनी इस डिसीजन को लेके किसी से बात की है या फिर आपने अपनी बात शेयर की है कंक्लूजन के लिए, बात मतलब कि आपको एडवाइस ली है आपने किसी से। या मुझे एक चीज़ और नज़र आ रही है, इफ यू आर मैरिड, आप अगर शादीशुदा हो तो मतलब आपकी शादी से रिलेटेड आप किसी से सलाह लेते हुए नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहे हो कि मैं इस शादी को रखूं या फिर मेरी शादी में ये प्रॉब्लम्स हैं, इस प्रॉब्लम से मैं बाहर कैसे निकल सकता हूँ। समथिंग समथिंग लाइक दैट, फैमिली से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ आप किसी किसी की राय लेते हुए मुझे नजर आ रहे हो। फैमिली में भी किसी से ये राय ले सकते हो या फिर किसी प्रोफेशनल से भी यहाँ पे मुझे कोई ना कोई आप राय लेते हुए नजर आ रहे हो। अगर ऐसा नहीं तो ये पैसों से कुछ ना कुछ तो है गाइस, कुछ ना कुछ तो है, एडवाइस ले रहे हो आप किसी से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जो आपका प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है ना, ऐसा मुझे लग रहा है कि किसी चीज से रिकवरी का ये टाइम है आपका। किसी चीज से रिकवरी का टाइम है। ये कौन सा टाइम है, जब एक इंसान का ऑपरेशन हो जाता है ना, और ऑपरेशन होने के बाद वो बेड रेस्ट पे होता है, खाना अच्छा है, पीना अच्छा है, लेकिन वो बहुत इंजॉय भी नहीं कर रहा होता पर्सन। ये वो वाला टाइम है आपका कि मतलब आप इंजॉय भी नहीं कर रहे हो, आपके पास कोई चीज है भी है एंड आप उस चीज को पूरी तरीके से इंजॉय भी नहीं कर रहे हो। ऊपर से आपके ऊपर किसी चीज़ का बर्डन और आ गया है। ये ब बर्डन आपके ऊपर है तो बच्चों का बर्डन आ गया है, जिसको आप बर्डन बोलते नहीं हो, मैं मानती हूँ, बच्चों का बर्डन बर्डन नहीं होता। लेकिन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके ऊपर किसी चीज़ का बहुत बर्डन आ गया है। अब अचानक से हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठा रहे हो। अपना घर भी सँभाल रहे हो, अपनी फैमिली को भी सँभाल रहे हो, अपने बच्चों को भी। मुझे यहाँ पे वो वाला सिनेरियो नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा अपने फादर, आप में से कुछ लोग अपने फादर को लेके बहुत परेशान हो। परेशान का मतलब वो परेशान नहीं, उनकी हेल्थ को लेके बहुत वरीड हो। या तो फादर की हेल्थ को लेके वरीड हो, फादर को मिस बहुत कर रहे हो क्योंकि फादर दूर रहते हैं, फादर आस-पास नहीं रहते। कुछ ना कुछ फादर से रिलेटेड की फादर की एब्सेंस में, क्योंकि जो मेन रोल है ना, सन का जो मेन रोल है, वो मेरे पास यहाँ पे मिसिंग है, मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट एनर्जी मेरे पास बहुत ज़्यादा निकल के आ रही है, वो ये बोल रही है कि आप यहाँ पे डिफिकल्ट टाइम से निकल रहे हो। डिफिकल्ट आपकी लाइफ में कुछ ऐसा समय चल रहा है जिसमें कि आपके सर पे भार बहुत है, एक बहुत ज़्यादा आपके सर पे भार है। अब ये भार ऐसा है कि ना इसको उतार के फेंक सकते और ना ही इसको लेके मतलब चलने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है। इमोशनल भी बहुत इम्बैलेंस मुझे नज़र आ रहा है। नो मैटर व्हाट, आप बहुत सारी चीज़ें मतलब ट्राई कर रहे हो, मेडिटेशन ट्राई कर रहे हो या चीज़ें ट्राई कर रहे हो, बट स्टिल बहुत ज़्यादा ना इमोशनल इम्बैलेंस मुझे नज़र आ रहा है। और ये इमोशनल इम्बैलेंस पता है कैसा है? दुनिया को दिखने वाला ये अलग, दुनिया की नज़रों में ये दिखना कि बहुत खुश हो, और आप ही जानते हो, आपका आपका दुःख इस टाइम पे आप ही जानते हो। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हुँ। कुछ ऐसी यादें, पास्ट की कुछ ऐसी यादें, दिस इज़ ये साइकिक मैसेज एक मुझे मिल रहा है। कुछ ऐसी पास्ट की यादें जो मतलब आप अपने साथ लेके इस टाइम से निकल रहे हो। मतलब आपने किसी के साथ बहुत अच्छा टाइम, बहुत ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड किया था। आपने किसी जगह पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था। अब आप ना जब इस सफ़र पे चल रहे हो ना, जो आपका करंट सिनेरियो चल रहा है, इस करंट सिनेरियो में आपके माइंड में आता है कि मैं मेरा मेरा जो ये टाइम है, मैं इसको निकाल रहा हूँ, मैं इसको निकाल रही हूँ। बट हमने बहुत अच्छा एक टाइम भी स्पेंड किया था। या फिर आपके माइंड में ये चीज़ आ सकती है कि अ, मैंने बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट भी किया था इस चीज़ पे।
कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ यहाँ पे सिचुएशन चल रही है। ओके, लेट्स सी, अगर आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई हैं या फिर कुछ भी आपका सिनेरियो इस तरीके से बन रहा है, तो यू कैन कंटिन्यू दिस रीडिंग, ठीक है? आपकी प्रेडिक्शन आपके लिए मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। आप में से कुछ लोगों को सिंगिंग का शौक हो सकता है। आपने कभी अम, कथक, भरतनाट्यम, पुराने तरीके के गाने, या फिर ऐसी कोई मुझे चीज़ नज़र आ रही है, पुराने ओल्ड ओल्ड स्कूल वाली चीज़ें, है ना? ऐसा क्रिएटिविटी से रिलेटेड ओल्ड स्कूल वाली चीज़ें आपको अगर ऐसे पसंद हैं, आप हो सकता है या फिर आपको बहुत अट्रैक्ट करती हैं ऐसी चीज़ें। पॉडकास्ट, स्टैंड अप कॉमेडी, ये सब चीज़ें आपको पसंद हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। पब्लिक स्पीकिंग में मतलब इस तरीके की चीज़ें, ठीक है? आपको हो सकता है पसंद है। यहाँ पे मैं देखती हूँ आपके लिए क्या गाइडेंस है। अगर ये रीडिंग आपको अभी तक रेज़ोनेट हुई है, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइडेंस दीजिए। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? शिव, 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 शिव। सैजिटेरियस, ओके, सैजिटेरियस। आप में से कुछ कोई सैजिटेरियस हो सकते हैं, यहाँ पे सैजिटेरियस का बहुत अच्छा आ रहा है, ओके। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जो आप पहले तो बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश करोगे, ठीक है? प्रेडिक्शन दे रही हूँ मैं आपको। आप पहले तो चीज़ों को बहुत कोशिश करोगे, अपने बड़ों का सोच के, अपने बड़ों की राय लेके कि मैं जॉब भी कर लूँ, मैं बिज़नेस भी कर लूँ, बैलेंस करने की कोशिश करोगे। या फिर मैं अपने जिस सिनेरियो में मैं बहुत परेशान हूँ, इस सिनेरियो को हैंडल कर पाऊँ, सँभाल पाऊँ, प्रॉब्लम को सँभाल पाऊँ, आप बहुत कोशिश करोगे। धीरे-धीरे आपको है। अब इसमें आपको क्या करना है, अपना जुपिटर देखना है। आपका जुपिटर रेट्रो नहीं होना चाहिए। अगर जुपिटर रेट्रो है भी है तो आपके कौन से घर का स्वामी बनता है। अफ्लिक्शन, राहु का अफ्लिक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है? केतु का अफ्लिक्शन नहीं होना चाहिए उस पे, सैटर्न का अफ्लिक्शन नहीं होना चाहिए। और पूरी प्लेसमेंट आपकी अगर जुपिटर की अच्छी बनती है आपकी कुंडली में, तो फिर यहाँ पे आपको वो बहुत हिम्मत देगा, बहुत ज़्यादा हिम्मत देगा और आपको एक सही रास्ते की तरफ लेकर जाएगा। और सही रास्ते का मतलब क्या है? सही रास्ता जहाँ पे आप पहुँच के, जहाँ से जैसे ही रिकवरी का टाइम खत्म होगा, तो जो आपकी डेस्टिनेशन होगी, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको धक्के दोबारा से नहीं खाने पड़ेंगे। सो डिपेंड करता है आपका जुपिटर कैसा है। अपना जुपिटर ज़रूर चेक करना। दूसरा, अगर यहाँ पे अपने आप किसी गुरु की मदद लेके चलते हो आप, जैसे रिकवरी का जो आपका टाइम है, जो भी आपका करंट सिनेरियो चल रहा है ना, इसमें आपको किसी गुरु के साथ की बहुत ज़रूरत है। अपने किसी गुरु का साथ लेके चलो। गुरु कोई भी नहीं है तो कोई बात नहीं, गुरु नहीं है तो अपने इष्ट को अपना गुरु समझ के उनके नाम का जाप करते-करते इस सफ़र पे निकलो आगे। ये आपको सफ़र जहाँ पर लेकर जाएगा, जो आपका फाइनल जहाँ पर भी आप पहुँचोगे, वो जगह आपको परेशान नहीं करेगी, वो चीज़ आपको परेशान नहीं करेगी। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सोच रहे हो कि मैं बिज़नेस से रिलेटेड कोई नया काम खोलने से रिलेटेड या फिर कोई पैसों से रिलेटेड, मैं अभी आप अपने घर पे बात कर रहे हो और आपको बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, कोई बहुत बड़ा आपके ऐसा सिनेरियो बना हुआ है और अभी आपका क्या डाउनफॉल चल रहा है, पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, उतने रुक नहीं रहे, ये सारी सिचुएशन आपकी लाइफ में बन रही है। अब आपका जो लास्ट में टाइम जो है, अगर आप किसी गुरु का हाथ पकड़ के या फिर अपने इष्ट को अपना गुरु समझ के उनका हाथ पकड़ के रास्ते में चलोगे, तो आप जो जहाँ पर पहुँचोगे, वहाँ पे आपको पहुँचकर फ़ायदा मिलेगा। अब चाहे वहाँ पे अगर मान लो आप अपनी शादी में, अपनी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा परेशान हो। अगर आप ये डिसीज़न लेते हो अपनी फैमिली से बात करके या फिर सबसे डिस्कशन करके, आपका ये कंक्लूजन निकलता है कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट। तो आपका जो फाइनली जहाँ पे कई बार आपके माइंड में ये भी आता है ना कि मैं एक डिसीज़न तो ले लूँ, एक फाइनल सोच तो लूँ मुझे ये करना है, बट अगर कल को जाके कुछ गलत हो गया तो मैं क्या करूँगी, क्या करूँगा? ठीक है? इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया तो कल को कुछ गल तो अगर यहाँ पर अगर आप किसी गुरु का साथ पकड़ के चलोगे तो गलत नहीं होगा, ये मैं आपको अभी से बता रही हूँ और ये कोई 1% 2% नहीं, 1000%, ठीक है? तब गलत नहीं होगा। दूसरा एक चीज़ और मेरे को नज़र आ रही है यहाँ पे, आप में से कुछ लोग किसी चीज़ को आपको बहुत जल्दी आप में से कुछ लोगों को किसी चीज़ का क्लोज़र मिलने वाला है, ठीक है? अगर आपके मन में ये था कि अम, समझ नहीं आ रहा कि इस चीज़ के साथ मैं आगे जा सकता हूँ, बढ़ सकता हूँ, माइंड में ये मेरा साइड हसल है, माइंड में ये मेरी जॉब है,
इस चीज़ के साथ आगे जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ? इस जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब की तरफ जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ? इस बिज़नेस के सिवा दूसरे बिज़नेस की तरफ जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ? क्लोज़र मिलने वाला है आपको कहीं से। अगर आप चाह रहे थे जैसे कि अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले ही एक कंसल्टेशन में मुझसे पूछा गया कि आई वांट टू चेंज माय प्लेस, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ जगह लोगों को फलित नहीं करती। तो ऐसी चीज़ें अक्सर पूछी जाती हैं कि क्या मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँ तो मेरे लिए ये जगह कैसी होगी? तो मुझे क्वेश्चन पूछा गया जिसमें मुझे पूछा गया था कि आई वांट टू चेंज माय प्लेस, तो मैं कब तक अपनी जो है अपना रूम चेंज कर लूँगी? मुझे ये चीज़ पूछी गई थी। मैंने उन्हें बोला था डोंट चेंज योर प्लेस। आप अपना जगह अपने आप से चेंज मत करो। आपका ऐसा सिनेरियो बनेगा कि आप अपनी जगह आपको ना चाहते हुए भी चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन ये चीज़ ना आप अपने आप से होने दो। आप मत करो। यू डोंट टेक एनी एक्शन। आप कोई एक्शन मत लो। क्योंकि अगर आप कोई एक्शन लोगे तो क्योंकि जो उनका सिनेरियो था वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो बहुत मेस्ड अप सिचुएशन थी। तो मैंने उन्हें सजेशन दिया कि अगर आप ये चीज़ नहीं करते हो, अपने आप से एक्शन लेते हो तो वो डिस्प्यूट की तरफ जाएगा। डिस्प्यूट में आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इट हैपन अब कुछ टाइम के बाद उनका मुझे जो है रिवर्ट आया। ऐसी सिचुएशन बनी उनके साथ, ऐसी सिचुएशन कि जहाँ पे वो रहते थे, जो उन्होंने अपार्टमेंट लिया हुआ था, उस अपार्टमेंट के जो ओनर थे, उन्होंने बोला कि हमें किसी और को यहाँ पे हमारे जो बहुत ज़्यादा पुराने कोई जानकार है, उनको यहाँ पे शिफ्ट करना है, इसीलिए आपको ये जगह छोड़नी पड़ेगी। अब वो डिस्प्यूट से बच गए, जो कि बहुत बड़ा डिस्प्यूट हो सकता था, बहुत ज़्यादा। मैंने उनको बोला था कि आपके 1000% चांसेस है, बनेगा ही बनेगा, सिनेरियो बनेगा और वो हुआ। आपके साथ भी मैं आपको यही बोल रही हूँ कि यहाँ पे आपकी डेस्टिनेशन अच्छी ही है। आप जहाँ पहुँचोगे वो अच्छी ही मतलब आपको वहाँ से फल ही मिलेगा। क्योंकि मैंने आपको बोला आपका टाइम रिकवरी का चल रहा है, रिकवरी के टाइम पे भी लोगों को ये लगता है कि हम क्योंकि नेगेटिव चीज़ ही देखते हैं, पॉजिटिव तो देखते ही नहीं है। तो रिकवरी के टाइम पे भी ना हमारा ध्यान ये है कि चीज़ें हो क्यों नहीं रही, लेकिन जो हो रही हैं वो हम देख नहीं रहे हैं। किसी चीज़ से आप बाहर निकल रहे हो। आपका थर्ड आई भी बहुत अच्छे से एक्टिवेट होने के चांसेस हैं। थर्ड आई भी आपका बहुत साथ दे रही है। अगर आप ध्यान लगा रहे हो, थर्ड आई भी आपका साथ दे रहा है इस टाइम पे। इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छी हो सकती है। ठीक है? आपके एंसेस्टर भी आपको हो सकता है सपने में दर्शन देते हो, स्वप्न दर्शन आपको होते हो। आपके एंसेस्टर की अगर आपने घर में फ़ोटो गलत डायरेक्शन में लगा रखी है, तो उनकी डायरेक्शन ठीक कर दो। ठीक है? अभी के अभी। तो साउथ ईस्ट में लगा सकते हो अगर आपने मतलब नॉर्थ में लगा रखे हैं तो नॉर्थ में बिल्कुल भी साउथ वेस्ट में वैसे बोलते नहीं है बट आप साउथ ईस्ट में लगा लो, साउथ ईस्ट सही है। तो वहाँ पे अपने एंसेस्टर के फ़ोटो को साफ रखो बिल्कुल, आस-पास में गंदगी ना हो। तो इस तरीके से थोड़ा-सा वो आपको आपको एंसेस्टर के हो सकता है कि कोई ना कोई सपने भी आते हों। आपको कहीं न कहीं से अगर आपको कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रुकी हुई है या फिर आपका कोई ऐसा पुराना डिस्प्यूट चल रहा था तो उसपे भी आप मतलब कुछ ना कुछ आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के भी योग अच्छे हो सकता है, बन रहे हो आपकी कुंडली के हिसाब से भी। और यहाँ पे मेरे सामने बहुत अच्छा है क्योंकि मेरे सामने ना स्वीट की एनर्जी बहुत है। गुड जब कोई गुड न्यूज़ मिलती है जो वो वाली एनर्जी मेरे पास यहाँ पे आ रही है, ठीक है? और एक चीज़ और, अब आपको ना एक हिम्मत वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा मतलब एक हिम्मत होता है कि एक्शन लेने के लिए हिम्मत कि बहुत हो गया, बहुत होगा, अब मैं ये चीज़ का एक्शन लेने के लिए तैयार हूँ। अब मैं आपको कुछ मर्ज़ी बोलूँ, ये हिम्मत वाली एनर्जी आपकी निकल के आ रही है। अब आपको कहीं से ऐसा लगेगा मेरे पास इतनी हिम्मत है कि अब मैं एक्शन लूँगी या फिर अब मैं एक्शन लूँगा, मुझे ये काम करना है मतलब मुझे ये काम करना ही करना है। ये वाली एनर्जी आपके आने वाली है। या तो आप अपना कुछ टाइम टेबल बना लोगे या फिर आप देखना कि कुछ यू विल डू समथिंग फॉर श्योर यू विल डू समथिंग कि आप बोलोगे कि मुझे ये काम करना है तो मुझे काम करना है। मुझे अब इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना तो मुझे नहीं सोचना, आप उसका क्लोज़र आपको अपने आप क्लोज़र मिलेगा। आप देखना, फॉर श्योर देखना आप ये चीज़ आपके साथ होगी। अगर आपको स्टार्टिंग की चीज़ें रेज़ोनेट की हैं तो, मैं फिर से बोल रही हूँ। सो येस सैजिटेरियस की बहुत अच्छी एनर्जी है, आप सैजिटेरियस आप हो सकते हो और लोग आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हो, बहुत अट्रैक्ट लोगों को बड़ी अट्रैक्शन फ़ील हो सकता है, लोगों को बड़ी अट्रैक्शन फ़ील होती है आपकी तरफ। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो यस दिस रीडिंग गोज़ फॉर यू। आई होप आपको समझ में आए। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको क्या चीज़ें समझ में आई है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो चीज़ें रेजोनेट स्टार्टिंग में हो जाती हैं तो आपको अंत तक आपकी प्रेडिक्शन मिल जाएगी और प्रेडिक्शन अगर आप लेट्स सी इट हैपेंस और नॉट सो प्लीज़ आई एम सो सॉरी, वो चीज़ें आपके लिए है ही नहीं है, ये चीज़ें आपके साथ होंगी भी नहीं, ठीक है? और मैं भी ऐसी मतलब हमेशा मैं बार-बार बोलती हूँ कि मानो तो सब कुछ और ना मानो तो कुछ भी नहीं। क्वेश्चन मार्क तो लोग आप किसी के ऊपर यूनिवर्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क मैं बोलती हूँ कभी लगाना नहीं चाहिए।
कभी भी मत लगाओ। बिना क्वेश्चन मार्क के चीज़ों को एक्सेप्ट करो, ये चीज़ होगी, वो चीज़ होती है मतलब होती है। तो येस दिस रीडिंग वाज़ फॉर यू। अगर आपको पर्सनल सेशन चाहिए उसके लिए आप मुझे जो है मेल कर सकते हो। अच्छा, मेल का जो रिप्लाई है आपको 24 आवर के अंदर टीम की तरफ से मिलता है। मैं आपसे बात करती हूँ सिर्फ़ सेशन में। कुछ लोगों को लगता है कि हमें रीडिंग कहाँ से मिलेगी, कौन देगा रीडिंग? रीडिंग आपको मैं ही देती हूँ। आप जैसे ही टीम से बात करते हैं, टीम के थ्रू आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया जाता है। उस कॉन्टैक्ट नंबर वो हमारे ऑफ़िस का नंबर है, उसके थ्रू आप मुझसे बात करते हैं, ठीक है? तो सेशन इस तरीके से आप बुक कर सकते हो। साथ में अगर आपको है कि दीदी मुझे अपनी कुंडली के हिसाब से भी पूछना है कि कुंडली में क्या मेरी सिचुएशन चल रही है, क्या दशा चल रही है, क्या दोष चल रहा है, क्या दोष का निवारण होना चाहिए। टैरो के साथ-साथ कुंडली से भी पूछना है, आप वो भी पूछ सकते हो। आपकी बिल्कुल आपकी मर्ज़ी है, जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल लगे। सो उसकी सारी डिटेल्स आपको लिंक में मिल जाएँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगी, पिन कमेंट में मिल जाएँगी। कुंडली रीडिंग अलग से करवानी है, आप वो भी पूछ सकते हो, कुंडली मैचिंग करवानी है, आप उसके लिए भी मेल कर सकते हो। आपसे मिलती हूँ एक और रीडिंग के साथ। जय माता दी।